गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक बहुत बड़ा सत्संग है जो शेयर करने जा रही हूँ। ये अब तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, जब से मैंने गुरुपा को या फिर जब से गुरुपा ने मेरी बांह पकड़ी है और जब से गुरुपा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है। मेरे पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर हो चुके हैं, बट ये वाला सत्संग बहुत स्पेशल सत्संग है, जिसकी वजह से मैंने सफ़र भी बहुत किया। बट एक विश्वास था और एक गुरुपा ने मुझे सब्र दिया हुआ था कि नहीं, एक दिन सब ठीक होगा। बस उस विश्वास को लेकर मैं आज अपना एक सत्संग आपसे शेयर करना जा रही हूँ। आई होप इससे बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जिनके पास ब्लैक मैजिक के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, अभी मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती ड्यू टू सम रीजंस, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें पूरी फैमिली को पता था कि हमारे ऊपर किसी ने बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और हमने बहुत जगह पे इसका इलाज भी करवाया। हम पटियाला वाली देवी पे भी बहुत बार गए, बहुत लोगों से हमने इलाज करवाने की कोशिश की, बट हर कोई हमें यही बोलता था कि सॉरी, हम ये नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जिसने भी किया है बहुत स्ट्रांगली किया है और हम उस नेगेटिव एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हमारा ही कोई नुकसान होगा। और बस फिर हमने भी हार मान ली। हमने सोचा जैसा है वैसा चलने देते हैं। बट फिर क्या हुआ संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें तो पहले से ही बहुत ख़राब थी घर पे, बट 2008 में चीज़ें और भी ख़राब हो गई, जब मैंने अपने बिल्कुल यंग ब्रदर को एट द एज ऑफ 21 मैंने उसको खोया एक कार एक्सीडेंट में। और वो एक्सीडेंट ऐसा भी नहीं था कि जिससे उसकी डेथ हो जाती, बट ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद सफरिंग्स शुरू होने लगी और वो होती रही। 2010 में मैंने अपने पापा को खो दिया ड्यू टू सम डिप्रेशन एंड सफरिंग्स, क्योंकि वो अपने बेटे का दुख नहीं झेल पाए। और फिर 2018 में मैंने अपने मम्मा को भी खो दिया ड्यू टू कैंसर। शी हैज़ गॉन थ्रू कैंसर। और बस 2018 से लेके 2023 तक एक बहुत अकेली लाइफ जो मैंने जी, और बहुत सारी सफरिंग्स के साथ, बिकॉज एक बच्चे के लिए उसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, और मैंने उनको खो दिया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी और मेरी मदर तो थी ही, बट शी वॉज द बेस्ट सपोर्टर ऑफ माई लाइफ। उसके बाद आई स्लिप्ड इनटू वेरी बैड डिप्रेशन, क्योंकि फिर कोविड भी आ गया, तो मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई मैं, और बहुत एंजाइटी इश्यूज हो गए, पैनिक अटैक्स होने लग गए, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर करने लग गए। बस फिर उसके बाद सफरिंग्स डे टू डे मेरी लाइफ में बढ़ती गई और मेरे हेल्थ और डिटोरेट होने लग गई, बहुत ज़्यादा डिटोरेट होने लग गई मेरी हेल्थ। अभी मेरी एज 40 है, बट आप ये लगा लीजिए कि हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती थी हेल्थ में, बिकॉज मेरे एक फैमिली डॉक्टर है। फाइनली फिर उन्होंने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें क्योर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया और हर रोज़ तुम कोई ना कोई एक डिजीज़ के साथ आते हो कि अब तुम्हें ये हो गया, अब तुम्हें ये हो गया। बट मुझे इंटरनली समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें। और फैमिली का लॉस
एक बहुत बड़ा लॉस होता है एक इंसान के लिए, और ऊपर से जब उस इंसान के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया हो तो वो और भी सफरिंग्स और ख़राब हो जाती हैं। फिर जब से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुपा के साथ, मीन्स 25 अक्टूबर से ही गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, और उसके बाद अभी आज मैं 31 दिसंबर को अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मीन्स विद इन 2 मंथ्स गुरुपा ने मुझे उन सारी सफरिंग्स में से बाहर निकाला, और मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, क्योंकि जो वो नेगेटिव एनर्जी थी वो मुझे बहुत तंग कर रही थी। बट मुझे अगर कोई चीज़ हौसला दे रही थी तो वो गुरुपा ही थे मेरी लाइफ में। उनका सहारा, उनका विश्वास और एक सपोर्ट सिस्टम जो वो मुझे दे रहे थे, उनके मैसेजेस से मुझे बहुत ज़्यादा एक बहुत विश्वास मिलता था कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे को इसी 2 मंथ्स के दौरान गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने दुगरी मंदिर बुलाया, और 2 बार मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। और वो जर्नीज भी अपने आप में बहुत अमेजिंग थी, वो मैं ऑलरेडी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। बट क्या हुआ कि जो वो नेगेटिव चीज़ थी ना, वो मुझे तंग कर रही थी बार बार, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी बार भी मैं मंत्र जाप या मैं भजन लगा के रखती थी अपने पास, तो मेरे को ब्रेथलेसनेस नहीं होती थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरे को इतनी खांसी होती थी और आवाज़ बंद हो गई थी निकलनी मेरे गले में से, ब्रेथलेसनेस होती थी, मुझे सांस आना बिल्कुल बंद हो गया था। मुझे अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट हो रही थी तो वो सिर्फ लंगर प्रसाद था, जल प्रसाद था, वो ही चीज़ मुझे हील कर रही थी, और मुझे कोई भी चीज़ नहीं थी जो मुझे हील कर रही थी। मैं जो भी खाती थी वही, मेरे को इतनी वॉमिट्स आती थी, और बहुत कड़वी वॉमिट्स आती थी जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और मैं अंदर ही अंदर में बहुत वीक होती जा रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू इवन वॉक। मैं सारा दिन, और ये चीज़ें 2 नवंबर से स्टार्ट हुई और ये 15 दिसंबर तक चली। बहुत सफरिंग्स थी, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने क्या कुछ झेला उस दौरान। मैं सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी, कोई था भी नहीं जो मेरी टेक केयर करता, जो मुझे खाना भी दे सकता था। बट हाँ, गुरुपा एक हिम्मत देते थे कि उठ, मुझे भी भोग लगा और खुद भी खा। तो वो एक विश्वास था, और एक डिसिप्लिन लाइफ जो गुरुपा ने मेरी लाइफ में बनाई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी 6 साल, तो मेरा खाना पीना वैसे ही बहुत अनडिसिप्लिन्ड हो गया था। तो बट जैसे ही गुरुपा मेरी लाइफ में आए तो चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हो गई। मैंने रोज़ उठना, उनको भी चाय बना के देनी, और मैंने खुद भी वो चाय प्रसाद लेना, फिर मैंने उनके लिए भी खाना बनाना। खाना तो खैर उन्हीं के लिए बन रहा था, मैं अपने लिए तो मैं कभी भी नहीं बनाती थी, क्योंकि एक वो एक अंदर से इच्छा होती थी कि नहीं गुरुपा, आपके लिए मुझे खाना बनाना है। सो वो एक ताकत भी देते थे मुझे, और मैं उठती भी थी, बनाती भी थी, ऑल्दो मैं बिल्कुल अकेली थी, देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी आउट। बट स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें की अपनी लाइफ में, और आई वॉज गॉन थ्रू दैट होल फेज। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गुरुपा के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं 6 दिन बाद तेनू बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैंने बड़े मंदिर के लिए डिसाइड किया। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने जाना था। तो क्या हुआ कि जब हम निकलने मीन्स जिस अ, सुबह हमें निकलना था, उस नाइट को उस नेगेटिव चीज़ ने मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मार रही है, और वो मुझे तंग कर रही है कि तो मैं ना जा पाऊँ बड़े मंदिर। बट
एक स्ट्रॉन्ग विश्वास था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो संगत जी क्या हुआ फिर, मैं मीन्स सुबह मैं बहुत तंग रही सारी रात, और सुबह मीन्स ये एक रूटीन बन गया था कि जब से गुरुपा ने मेरी माँ पकड़ी थी, वो मुझे हर रोज सुबह अमृत वेला के लिए उठाते थे। और ऑल्दो उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी मैं उठ के मैंने अमृत वेला किया। और 2:33 के बीच में हर रोज गुरुपा मुझे उठा देते थे। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, मुझे नहीं पता कैसे मैं उठती थी, और मैंने उठ के 2 घंटे में अमृत वेला करती थी। उस दिन भी मैंने किया, और अमृत वेला करके मैं सो गई। मैंने गुरुपा को सिर्फ रिक्वेस्ट की, अरदास की कि आज मुझे आपके बड़े मंदिर आना है और आप मुझे ताकत दो और मुझे ठीक कर दो, कि वहां तो बहुत चलना पड़ेगा, तो मैं कैसे चलूंगी, आप मुझे प्लीज हील कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैं 9 बजे उठती हूँ सो के, तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मैं अपने बेड से अपनी किचन तक भी चल के जाने के लिए मीन्स असमर्थ होती हूँ, मैं नहीं जा पाती। मैं बहुत रोने लग जाती हूँ अपने मंदिर में बैठ के, और मैं गुरुपा को फिर से अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज आप मुझे ठीक करिए, और ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे चल पाऊंगी, आप मुझे लेके जाएंगे और आप ही मुझे लेके जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे टेलीपैथी से एक मैसेज आया कि तू मेरा जल प्रसाद पी। मैंने जैसे ही जल प्रसाद पिया, विद इन उसके 15 मिनट्स आई वॉज फीलिंग सो गुड, बेटर। पेन बहुत था, मेरी बॉडी में एक्सट्रीम पेन था, और इतना पेन था कि कोई अगर मुझे टच भी करता तो मैं स्क्रीम आउट कर जाती, क्योंकि बहुत पेन था मेरी बॉडी में, क्योंकि उस नेगेटिव चीज ने मुझे बहुत तंग किया था सारी रात। फिर संगत जी मुझे हौसला मिलता है और मैं रेडी होती हूँ, और ऐसे ही 12:30 हम निकल लेते हैं बड़े मंदिर के लिए। और बड़े मंदिर जाते हुए पूरे रास्ते मुझे खूब सारी बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज मेरी गाड़ी के साथ साथ चलती नजर आती हैं, और मुझे एक एश्योरेंस देते हैं गुरुपा कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। हमेशा मुझे यही मैसेज आता था कि बेटे तू घबरा ना, पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो मुझे एक एश्योरेंस मिलती थी कि हाँ ठीक है, गुरुपा मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। हम चले जाते हैं, रात को हम अपनी एक फ्रेंड के घर रुकते हैं, और अगले दिन मंडे होता है, और मंडे को मुझे सबने बताया होता है कि मंडे को बहुत रश होता है बड़े मंदिर, तो हम मंडे मत जाना, बट मुझे तो मंडे का ही बुलावा आया था, तो हम मंडे को चल पड़े। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज आता है, मैं तेरे वास्ते सारे रास्ते खोल देते हैं, तेनू कोई ट्रैफिक नहीं मिलना, तू बहुत खुले मन नाल मेरे दर्शन करन आई। तो हम चल पड़ते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, वी वर थ्रू। हमारी गाड़ी हमें नहीं पता कैसे पार्किंग तक पहुंची, और जो मेरे पेरेंट्स थे, मैंने वहां से शटल सर्विस ली, शटल सर्विस लेके हम बड़े मंदिर पहुंचे। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने शिवलिंग को देखा तो मैं ठीक होने लग गई। मुझे इतना बेटर फील हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि यस आई एम फाइन नाउ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे एश्योरेंस मिल रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे जैसे मैं अंदर घुसती गई, मैंने जूता घर में जूते दिए, और मीन्स एक बार मैंने वहां पे जल प्रसाद मिलता, मैंने एक बार लिया, पता नहीं फिर क्या हुआ कि मैं हैंड वॉश करना भूल गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, जनरली सबको एक ही बार जल प्रसाद मिलता होगा, उस दिन पता नहीं क्या बात हुई कि बार बार कोई ऐसी चीज हो रही थी कि मुझे गुरुपा ने
3 बार राउंड घुमाया उसी का और मुझे 3 बार जल प्रसाद मिला। बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि इसमें उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो मुझे हील करना चाहते हैं अपने जल प्रसाद से। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे 3 बार जल प्रसाद दिया, जिससे मैं और हील कर गई। तो बस हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया मंडे को, और विदिन 2.5 आवर्स हम लोग फ्री भी हो गए वहाँ से, जो मंडे को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वहाँ से लंगर प्रसाद खा के मुझे बहुत अच्छे येलो स्वरूप में मेरे गुरुपा का ब्लेसिंग्स मिली मुझे, बहुत सुंदर। और मीन्स आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी टू हैव हिम कि आप मुझे मेरे साथ ही जा रहे हो मेरे घर पे। तो बस हम वापस चल दिए वहाँ दिल्ली से पंचकुला के लिए, और कहीं नहीं रुके रास्ते में, बिकॉज मैंने सुना था कि ब्लेसिंग्स लेके सीधे अपने घर आते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे पहुंचती हूँ अपने घर के नीचे, मुझे नीचे से ही वॉमिट्स स्टार्ट हो जाती हैं। मैं बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचती हूँ। डर नहीं था किसी भी बात का, एक अश्योरेंस थी कि हाँ, अगर ये वॉमिट हो रही है इसका मतलब है कोई नेगेटिव चीज़ है जो मेरे अंदर है, जिसको गुरुपा बाहर निकालना चाहते हैं। संगत जी, मेरे को वॉमिट्स होती रही। मैं मीन्स ये सिलसिला चलता रहा बहुत देर तक। ये 18th नवंबर की बात है, जब मैं बड़े मंदिर गई थी। तो उसके बाद से वो चीज़ें होती रही। फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मुझे जम्मू जाना पड़ा अपने किसी काम की वजह से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस दिन। मैं जितनी देर मीन्स मैं रास्ते में मिश्री खाती थी, उतनी देर मेरी खांसी ठीक रहती थी। अदरवाइज मेरे को टोटली आई वॉज फीलिंग ब्रेथलेस। और मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैम, अगर आप नहीं ठीक हो तो हम वापस चलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, हम जाएंगे, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे हाथ में हमेशा, मैं जब भी किसी काम के लिए निकलती हूँ सुबह, कभी भी मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा चलो आज हमें यहाँ जाना है, आप मेरे साथ चलो। और मैं उनका ब्रेसलेट पहन लेती हूँ और मैं ब्रेसलेट पहन के निकलती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि पूरे रास्ते मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस फील होती रही। तबीयत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाय द टाइम हम जम्मू पहुँचे। होटल में मैंने रूम लिया और मैं रूम में चली गई। 6:30 बजे की बात है, मुझे वॉमिट्स अगेन स्टार्ट हो गई, एक्सट्रीम वॉमिट्स जो नॉन स्टॉप चल रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई और मैं बहुत तंग हो गई। मैं बहुत रोने लग गई। टेलीपैथी से एक मुझे मैसेज आया। मैंने गुरुपा के ब्रेसलेट को एक टेबल पे रखा, स्टडी टेबल पे, और मैंने उनसे अरदास की, बहुत रो के। मैं 1 घंटा रोती रही संगत जी, और मैंने गुरुपा को अरदास की कि गुरुपा, मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता मेरी हेल्प करने के लिए। आई एम टोटली इन अ वेरी डिफरेंट सिटी। आप प्लीज़ मुझे हील करिए। तो मैं ये कहते कहते और मैं रोती रही, रो रो के। फिर मुझे एक टेलीपैथी से एक मैसेज आया कि मैंने एक सत्संग भी सुना और उसमें भी कुछ ऐसा ही था, और मुझे उसमें लगा कि मेरे को मेरा ब्रेसलेट को अपने पिल्लो के नीचे रखना है। मैं अपना ब्रेसलेट स्वरूप पिल्लो के नीचे रख के सो गई, रोते रोते, मंत्र जाप करते हुए। सुबह फिर अमृत वेला के लिए मैं उठी और आई वॉज फीलिंग मच बेटर। मेरी जो ब्रेथलेसनेस थी वो काफ़ी बेटर हो गई थी। और मीन्स उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने मेरी अरदास सुनी और आपने मुझे हील किया। तो मैं बहुत बेटर हो गई, और बेटर होते हुए फिर मैं
मीन्स मैं फिर 2 घंटे अमृत वेला करके मैं फिर सो गई और मैंने गुरुपा को फिर से रिक्वेस्ट की कि आप 9 बजे तक मुझे और बेटर कर देना, क्योंकि मुझे काम भी करना है। तो मैं जब उस प्रोजेक्ट पे निकली तो पूरा टाइम बटरफ्लाईज मेरे साथ साथ थी। दे वर टचिंग माई हेड, दे वर सिटिंग ऑन माई हैंड्स, कभी मेरे शोल्डर पे बैठती थी। तो मुझे अश्योरेंस मिल रहा था कि गुरुपा मेरे साथ है एंड आई एम फीलिंग बेटर। और मैं ठीक थी संगत जी, मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट थी। जो भी प्रॉब्लम्स थी गुरुपा ने एक रात में ही मुझे हील कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने मुझे बहुत ठीक किया। और फिर मुझे जब हम जम्मू से चलते हैं तो क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया होता 2 दिन से और मुझे वॉमिट्स थी, मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा आज आपके बच्चे का ना बिल्कुल मन कर रहा है कि आज तो ना उसको घर जैसी येलो दाल मिलनी चाहिए। तो क्या होता है, हम रास्ते में जाते हैं तो मेरा ड्राइवर कहता है हम यहाँ रुकते हैं, तो हम रुक जाते हैं वहाँ पे और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके पास येलो दाल है, तो दे से कि हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा कि चने की है कि अरहर की, क्योंकि जनरली होटल्स में यही 2 दालें मिलती हैं येलो। तो ही सेड कि मैम धुली मूंगी है। तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि गुरुपा मैं तो मन ही मन आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी और आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने अपने बच्चे की जो विश थी वो पूरी की और मैंने भरपेट खाना खाया और हम चल दिए। फिर मुझे रास्ते में मैसेज आता है कि आज मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा भाई रास्ते में अब कहाँ मोर पंख मिलेगा, कैसे मोर पंख दिखेगा। संगत जी, हम होशियारपुर पहुंचते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा एक मीन्स आप ये लगा लीजिए मंदिर में से एक काइंड ऑफ जैसे प्रभात फेरी होती है सुबह वाली, वैसे एक ना वहां पे मंदिर से निकली और आप हमारा सारा ट्रैफिक हॉल्ट हो गया। बाय द टाइम हम उसके पास पहुंचते हैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे 3 कपल्स वो पूरे के पूरे मोर पंखों में ड्रेस्ड होते हैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि गुरुपा आपने बोला था कि आप मुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दोगे और आपने तो इतने सारे मोर पंख दिखा दिए मुझे। सो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी और मैं बहुत ठीक हो गई। आ गए हम वापस। और संगत जी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जब मैं बहुत बीमार थी तो मुझे मेरे सारे वेल विशर्स फ्रेंड्स मुझे बार बार बोलते कि डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास जा, पता नहीं क्यों नहीं तू ठीक हो रही है। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे तो मुझे लगता था कि नहीं, कि ये तो गुरुपा ही ठीक करेंगे। तो मुझे एक मैसेज आता है कि अरदास इज द बेस्ट मेडिसिन एंड गुरुजी इज योर बेस्ट डॉक्टर। सो मेरे को एक अश्योरेंस मिलती है कि हाँ ठीक है। फिर भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि मैं बहुत बीमार होती हूँ, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा होता। तो फिर मेरे पास एक मैसेज आता है कि दुनिया में होंगे बहुत डॉक्टर और जमीन पे बहुत डॉक्टर होंगे, पर तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूँ। सो गुरुजी ने फिर मुझे इंश्योरेंस दे दी। तो मैं मेडिसिन तो ले आती हूँ संगत जी, पर क्योंकि मेरे पास बहुत प्रेशर होता है मेरे नियर एंड डियर वंस का, मैं मेडिसिन ले आती हूँ डॉक्टर से, बट मन नहीं मानता। मैंने 2 दिन मेडिसिन ली और फिर मैंने तीसरे दिन सब मेडिसिन उठाई और मैंने डस्टबिन में फेंक दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुपा ही मुझे हील करेंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो मेरा विश्वास था वो इतना अटल था कि मुझे चाहे कोई कुछ भी कहता था ना, मैं बस यही कहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और तो मैं जितना मर्जी सफर कर रही थी, पर मैं हर किसी को यही शो करती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, ये सारी चीजें चलती रही 15 दिसंबर तक, ये सब चीजें चली। फिर ऐसे ऐसे गुरुपा के मुझे मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरे कष्ट कट दिते, तेरे कर्म ठीक करते, ते हुन तू फिक्र ना कर, तू
ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ दूंगा, तेरे सारे कर्म मैं कट दूंगा, तेरिया सारिया चीज़ां मैं ठीक कर दूंगा। तो मैं रोज़ सुबह कोई ना कोई मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मुझे बहुत हिंट्स मिलते, और इस दौरान गुरुपा ने मुझे बहुत सारे फॉर्म में मुझे दर्शन दिए। मैं जब भी बाहर निकलती तो मुझे बटरफ्लाईज, वाइट पिजन, पीकॉक्स, और मेरी जोत में भी बहुत सुंदर ओम गणेश जी, मीन्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुपा ने इन 2 months में दी, एंड ही हील्ड मी। सो मैं तो संगत जी आपको यही कहूँगी कि ही इज़ द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड, और उनसे ऊपर कोई भी हीलर नहीं है। बिना मेडिसिन के इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने मुझे एक परफेक्टली ऑल राइट इंसान बना दिया। ऑल्दो मैं बहुत तंग रही, मेरा काम भी बहुत सफ़र हुआ, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई, बट उन्होंने कुछ भी रुकने नहीं दिया, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस दे दिया, तेरा काम नहीं रुकन दिंदा मैं, तू ना फिक्र कर, मैं तेरा काम नहीं रुकन दिंदा। तो बस ये सब चीज़ें थी। सॉरी संगत जी, मेरा आज का ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, बट चीज़ें बहुत सारी थी, और मुझे लग रहा था कि शायद इससे किसी ना किसी को हेल्प भी होगी। जो लोग ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना विश्वास अटल रखिए, गुरुपा आपको बिल्कुल ठीक करेंगे, जैसे मुझे ठीक किया है। इतने सालों की बीमारी से मुझे मुझे मेरी सारी बीमारियां हील कर दी हैं गुरुपा ने, वैसे आप सबको भी गुरुपा ठीक कर देंगे। सो मैं आज अब मैं बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई ब्रेथलेस नहीं है। मेरे मेरे अंदर जितनी भी मेरे को बीमारियां थी, गुरुपा ने एक एक करके हर एक बीमारी से मुझे मुक्ति दे दी है। सो आई एम द परफेक्टली ऑल राइट पर्सन नाउ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, बहुत अच्छे से हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने मुझे 2023 में मुझे बहुत अच्छी हेल्थ बख्शी है, और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है। मेरी लाइफ का, मेरे हर पल का, हर एक श्वास का शुक्राना है आपके लिए। मीन्स आपने मुझे बहुत ठीक कर दिया। लव यू सो मच गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ रहिए। इस बच्चे को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, हमेशा हर दम हर पल आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ रहिए, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे राइट पाथ पे चलाइए। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका भी, आपने मेरा सत्संग को सुना और मुझे टाइम दिया। संगत जी, इस सत्संग से बहुत सारी संगत को अपने जवाब मिले होंगे, उनके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि गुरुजी पर विश्वास करो, वो ही बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट हीलर हैं, जो सबको ठीक करते हैं। तो जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक या किसी तरह की भी कोई परेशानी है या फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम है, तो बस गुरुजी को अपना डॉक्टर बनाओ, और कोई मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर नज़र आ रहा है इधर स्क्रीन पर, और व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर है जिस पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, या फिर आप लिख कर भी सेंड कर सकते हो। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।